नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज हम बात करेंगे प्रवासी प्रेम की। मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा को ग्लोबल रूप देने की दिशा में माइलस्टोन बनने वाला भारतीय प्रवासी सम्मेलन तमाम खट्टी मीठी यादों के साथ खत्म हो गया। 3 दिन के सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में पूरी ताकत झोंक दी। सम्मेलन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आगमन ने सिर्फ इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। सम्मेलन के समापन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस सहजता के साथ मंच से हाथ जोड़कर असुविधाओं के लिए माफी मांगी, वो सम्मेलन में आए हजारों विदेशी अतिथियों के मन को छू गया। अतिथियों ने भी आखिर खुले दिल से अपनी खुशियों को अभिव्यक्त किया। देश प्रेम का अनोखा नजारा इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में देखने को मिला। नहीं छोड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसी थी कि हाल छोटा पड़ गया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, अगर कोई असुविधा हुई तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। हमारे प्यार को हृदय में रख के जाइए और हमें क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये अंदाज प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आए दुनिया के तमाम देशों में रहने वाले भारतीयों के दिलों को छू गया। 2 दिन से सम्मेलन में तमाम खट्टी मीठी यादों के साथ शिरकत कर रहे लोगों ने कभी किसी मुख्यमंत्री को इस तरह झुकते नहीं देखा होगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सम्मेलन के पहले दिन प्रवासियों को हुई असुविधाओं को भी प्रधानमंत्री की ग्लोब इमेज से जोड़ दिया। उन्होंने जता दिया कि असुविधा इसलिए हो गई कि प्रधानमंत्री की भावनाओं की कद्र करते हुए उम्मीद से ज्यादा लोग सम्मेलन में आ गए। सीएम ने खुले दिल से कहा कि हॉल भले ही छोटा पड़ गया, लेकिन दिल हमारा बड़ा है। रही सही कसर सीएम के आखिरी संबोधन ने पूरी कर दी। सीएम ने इंदौर की जनता समेत सभी की जमकर तारीफ की। जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। तुम बिन लागेगा कन्वेंशन सेंटर सुना, तुम बिन लागेगा राजवाड़ा सुना सुना, तुम बिन लागेगी 56 दुकान सुनी सुनी, और तुम बिन लागेगा सराफा सुना सुना, तुम बिन लागेगा इंदौर सुना सुना, और तुम बिन लागेगा हृदय घट सुना सुना। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इस सम्मेलन में पहले दिन जहां युवा प्रवासियों को बुलाया गया था, वहीं दूसरे और तीसरे दिन दुनिया के तमाम देशों के भारतीय शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति से सभी प्रभावित हुए। पहले दिन ज्यादा भीड़ और पीएम की सुरक्षा व्यवस्था के कारण अतिथियों को हुई असुविधा का सामना करना पड़ा। विपक्ष को इसी के चलते आयोजन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। देखिए, ये नाराज हुए, वो तो अब बात पब्लिक हो गई है। बड़े दुख की बात है। एनआरआईज का हमें स्वागत करना चाहिए था, और अगर उनको असुविधा हुई, वो नाराज हुए, ये मध्य प्रदेश के लिए शर्म की बात है। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। इस सम्मेलन का अंत सच में भला था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रेम के साथ प्रवासियों को सम्मान दिया, अब आने वाले कई आयोजनों में ये याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आज बिग डिबेट में चर्चा का विषय प्रवासी प्रेम। प्रवासी प्रेम पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुंदन पंजाबी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और विकास बोंद्रिया, बीजेपी नेता हैं। साथ में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा जी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बिग डिबेट में। और सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता से। सर, आपसे यह समझना चाहेंगे, ये जो प्रवासी सम्मेलन हुआ है, 17 प्रवासी सम्मेलन हुआ है, इसमें कुछ अनियमितताएं देखने को मिली। अब लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये यूं कहें विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई पहले से तैयारी की जानी चाहिए थे। 3,500 लोगों के आने की संभावना थी, आपने व्यवस्था 2,500 लोगों की की। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, पूरे देश में और दुनिया में मालवा की अपनी मेहमान नवाजी के लिए एक अलग पहचान है। ठीक। मध्य प्रदेश के अंदर अप्रवासी भारतीयों के इस सम्मेलन के अंदर एनआरआई जो हमारे विदेशों में हैं,
वो मध्य प्रदेश के अंदर जब यहाँ पे इस सम्मेलन के अंदर पधारे तो पूरे देश ने उनका स्वागत किया भी जाना चाहिए। और हमने और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने भी उनका स्वागत करने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पे उनका स्वागत है। देखिए, एनआरआईज जो जब यहाँ प्रदेश के अंदर आते हैं, ये हमारा मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ एक प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, उनसे आगे इन्वेस्ट करने की बहुत सारी मतलब जो है संभावनाएं बलवती थी। लेकिन जिस प्रकार से ये अव्यवस्थित कार्यक्रम आज मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है और एनआरआईज ने अपनी मतलब जो है इस मेहमाननवाजी के ऊपर ये तंज कसते हुए कहा गया कि जब आप व्यवस्था कर ही नहीं सकते तो हम लोगों को क्या अपमान करने के लिए बुलाया है। ये एक प्रकार से मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए मतलब जो है छवि धूमिल करने का जो यहाँ पे एक काम किया गया है, उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्षमा जरूर मांग ली, लेकिन वो उन लोगों ने क्षमा किया या नहीं किया, इस बात के लिए तो हमको अब आगे सोचना पड़ेगा कि ये अव्यवस्थित कार्यक्रम हुआ तो हुआ क्यों। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने और ये भी बताया, आज कुछ अखबारों ने भी मीडिया ने भी इस चीज को छापा है कि वहां पे जो ये अव्यवस्था का आलम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से हुआ। उनके झुंड हॉल के अंदर घुस गए, उनके नेता और उनके लोग उस चीज को संभाल नहीं पाए और अप्रवासी भारतीय बाहर खड़े रह गए, उनके परिवारजन बाहर खड़े रह गए, उनको अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। तो वो कोई एक अच्छा मैसेज लेके मध्य प्रदेश का और देश का यहां से लेके नहीं गए हैं। इसके लिए तो मैं तो बहुत ही घोर शब्दों में निंदा करता हूं। साहब, माफ कीजिएगा, रोकना चाह रहा हूं, लेकिन इस विषय में माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री ने भरे मंच से माफी भी तो मांग ली है और इस बात को यह भी कहा उन्होंने कि जिस तरीके से स्वागत किया जाना चाहिए, इस बात को भी तो आप नकार नहीं सकते ना। ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि भरे मंच से मुख्यमंत्री अपनी जनता से माफी मांग रहे हैं। निश्चित रूप से मैं इस चीज को मानता हूं, माफी तो मतलब जो है मांगी गई, बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए। लेकिन जो उन लोगों के साथ में हुआ उसके लिए क्या किया जा सकता है, वो एक अच्छा संदेश लेके हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए लेके नहीं गए। तो माफी खाली मतलब जो है एक ये होता है कि हम किसी को तो माफी ना काफी है, आपका ये कहने का जी मतलब। बिल्कुल, नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। इसमें आगे के लिए हमारी छवि धूमिल हुई है, आज प्रदेश की छवि धूमिल हुई है, बिल्कुल निश्चित रूप से। ठीक है कुंदन जी, वापस से आऊंगा आपके पास। बीजेपी नेता भी हमारे साथ विकास जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विकास जी, ऐसा पहली बार हुआ है जब भरे मंच से मुख्यमंत्री ने किसी बात को लेकर अपनी जनता से माफी मांगी। इंदौर की, इंदौर वासियों की, इंदौर के खान पीन की जमकर तारीफ भी की और ये जो सम्मेलन है इसे सफल भी बनाया। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो अव्यवस्थाओं का आलम था ये बीजेपी की कार्यकर्ताओं की वजह से हुआ। होड़ के होड़ अगर हॉल में घुस गए, और दूसरी बात यह भी कि जब पता था, संभावना थी कि 3,500 लोग वहां पर आने हैं, तो 2,500 की तो कैपेसिटी थी हॉल की। इस बारे में पहले से विचार किया जा सकता था। देखिए, मध्य प्रदेश ने, भारत ने 17वें प्रवासी सम्मेलन की मेजबानी की, हमें उसका अवसर मिला और हमने बहुत अच्छा सम्मेलन आयोजित किया, इसलिए हम गर्वित भी हैं। और इंदौर को खास करके बधाई, क्योंकि इंदौर हमारा मेजबान शहर था और पूरे इंदौर ने मेजबानी भली भांति निभाई है। इसके लिए हम इंदौर के सभी शहरवासियों को धन्यवाद देते हैं। देखिए, किसी भी कार्यक्रम में और विशेष करके ऐसे बड़े कार्यक्रम में जिसमें लोग घरों पे रह रहे हों, मतलब शहरवासियों के घरों पे निवास कर रहे हों, उस दौरान कार्यक्रम हॉल में छुटपुट इंतजामात में चूक हो जाने को हम कार्यक्रम की असफलता या कार्यक्रम के ऊपर के पूरे आयोजन के ऊपर तोहमत नहीं लगा सकते। अगर कांग्रेस ऐसा इतना ज्यादा भगाड़ करके कह रही है तो ये मैं कहूंगा कि तिल का ताड़ बनाने की बात हुई। देखिए, उस कार्यक्रम के विभिन्न वीडियोस हमने लाइव भी देखे और अन्य वक्तों पे भी। विकास जी, माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं, लेकिन आप बता रहे हैं तिल का ताड़ बनाने जैसी बात हो गई है। इस बात से भी तो नहीं नकारा जा सकता है कि जो भी प्रवासी भारतीय आए थे वो नाराज भी हुए थे।
अव्यवस्थाओं को देखकर? उनका साफ कहना था कि अगर बैठने की व्यवस्था नहीं थी तो बुलाया क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो व्यवस्था थी, जो जो ग्रैंड हॉल उस कन्वेंशन सेंटर का जितनी कैपेसिटी का था, लोग उतने बैठे हैं। अब रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा हुए हैं। अच्छा, कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसे होते हैं कि हम मान के चलते हैं व्यक्ति आएगा, नहीं आ पाएगा वक्त पे, वो सेशन में मिस करेगा, इस गणित को भी रखा जाता है, तो थोड़ा सा ओवर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जो लोग आना चाह रहे हैं, मान लीजिए किसी कार्यक्रम में एक सेशन मिसिंग हो जाता है, साइमल्टेनियसली डिफरेंट सेशंस भी चले हैं बहुत सारे में, उनमें कोई कठिनाई नहीं गई है। उन्होंने इंदौर शहर में घूमा है, मेजबानी को महसूस किया, उसमें कोई कठिनाई नहीं गई है। एक ऐसा इनॉग्रल का सेशन रहा हो या कंक्लूडिंग सेशन रहा हो जो कि एक वक्त पे एक ही सेशन हो रहा था, उसमें कुछ चिंतता जरूर हो गई। उसके लिए सबने माफी चाहिए है, केवल उस वक्त ऐसा हुआ है। बाकी देखिए, बात मैं यही कह रहा था, मैं निवेदन जो कर रहा था, करने के बाद ये समझा जा सकता है कि प्रवासी प्रेम बढ़ा है। यकीनन बढ़ा है, व्यापक तौर पे बढ़ा है। आप उस हॉल के लाइव वीडियोस देख रहे थे, उससे पता लग रहा था कि जो लोग हॉल में बैठे थे या बाहर की गैलरी में भी जिन्होंने बैठ के उस कार्यक्रम को देखा, सुना है, ऐसा नहीं है कि केवल एक आधा एक घंटे का कोई कार्यक्रम मिसिंग हो गया हॉल में फिजिकल अटेंडेंस से, तो इसका मतलब है कि वो प्रवासी जो हिंदुस्तान आए, इंदौर आए, 3 दिन 4 दिन रहे, उन्होंने पूरा ही मिस कर दिया होगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, हमें चूंकि एक अच्छे मेजबान होने के नाते हर कार्यक्रम के अंत में कभी ना कभी कहीं ना कोई चूक रह जाती है, तो मेजबान मुख्यमंत्री होने के नाते माननीय शिवराज जी ने अपने स्वभाव के अनुकूल सौम्यता के साथ में, सरलता के साथ में ऐसी कोई कठिनाई आई है तो उसके लिए माफी मांगी है। विकास जी, वापस से अच्छा मेजबान हमेशा ऐसा करता है। वापस से आऊंगा आपके पास, वापस से आऊंगा। कुंदन जी क्या कहेंगे? पूरी बात आपने सुनी विकास जी की, कहीं ना कहीं कुछ छुटपुट चूक रह जाती है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने माफी तो मांग ली, और इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोकप्रियता है ना प्रधानमंत्री की, और भारत देश की लोकप्रियता है, तब तो इतने सारे लोग बाहर से, विदेशों से अपना समय निकाल कर आए हैं यहाँ पर। देखिए, हमारा भारत, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा इंदौर, ये लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय थे, लोकप्रिय रहेंगे। हम तो चाहते हैं इसकी लोकप्रियता और बढ़े, लेकिन वहां से आके अप्रवासी भारतीयों के साथ जो ये अपमानजनक व्यवहार हुआ है, जो आज मीडिया ने भी सुर्खियों में मतलब जो है बटोरता रहा है, इसको ये छुटपुट घटना बता रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की वजह से हुई। तो उसके लिए तो कम से कम पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो माफी मांगी, हम भी उसके लिए हम भी बोलते हैं, हम भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अप्रवासी भारतीयों से इस अपमानजनक व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं कि ये जो हुआ है उनके साथ में ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या इससे हमारे आने वाले समय पे निवेश की संभावना पे फर्क नहीं पड़ेगा? वो क्या हम लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज लेके गए, अच्छा अनुभव लेके गए इस प्रदेश से? मैं इस बात का जवाब चाहता हूं विकास जी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खाना खाने के लिए वहां पे टूट पड़े, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आज ही बहुत ही ख्याति नाम मतलब जो है अखबार में इस बात में छापा है, जिन लोगों को बुलाया नहीं गया वो लोग भी जीमने पहुंच गए। आप अगर थोड़ा ये देखें तो ये एक अखबार, मुख्य अखबार है मध्य प्रदेश का, लीडिंग अखबार है, उसने छापा है। तो ये इस प्रकार का हुआ तो वातावरण बना, तो मतलब जो है उसके लिए तो आप माफी चाह नहीं रहे। जो स्थितियां निर्मित हुई हैं वो ठीक नहीं थी, अच्छी बात नहीं थी, और ये अप्रवासी भारतीय हमारे लिए यहाँ से कुंदन जी अच्छा मैसेज लेके नहीं गए इस प्रदेश से। आपका क्या कहना है कुंदन जी कि कहीं ना कहीं प्रदेश की, शहर की जो स्थिति है वो धूमिल हुई है? बिल्कुल, प्रदेश की भी हुई, देश की भी धूमिल हुई है इससे। कुंदन जी, तो फिर ये कैसे संभव हुआ? 3,500 लोग वहां पर पहुंचे, समय निकालकर, विदेश से लोग आए वहां पर, 3,500 लोग अंदर तो पहुंच ही नहीं पाए ना, वहां तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घुस गए। सम्मेलन तो उनका हुआ, ये इवेंट जो हुआ है ना, ये इवेंट हुआ है, और ये इसमें पूरी तरीके से सरकार की असफलता दिखती है कि जो ये इवेंटबाजी करती है मध्य प्रदेश की सरकार, और उसके अंदर भी, इवेंट के अंदर भी असफलता मिली है हमें।
अप्रवासी भारतीय तो बाहर खड़े थे, शिकायत कर रहे थे, कार्ड अच्छा, उनके टंगे हुए थे। आपने भी वीडियोस देखे, उनके फुटेज आपने भी देखे, पूरे प्रदेश की जनता ने देखे, पूरे देश ने देखे। ठीक है कुंदन जी, कुंदन जी, क्या आपको जानकारी है कि जो प्रवासी सम्मेलन था उसमें कार्यक्रम कितने समय के निर्धारित थे और कितने समय कौन कहां नहीं पहुंच पाया? क्या आपको जानकारी है? क्या बताएंगे मुझे? वो जो वीडियोस और उनके फुटेज आए हैं बोंद्रिया जी, वो किसके हैं? किन लोगों के? कार्ड टांगे, कार्डधारी हैं वो लोग। आप लोग क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं आता। ऊपर से लेके नीचे तक आप ही से पूछ रहा था सर, इवेंट करना, नहीं बता पाया। मध्य प्रदेश के अंदर घोटाले करना, ये घोटालों की सरकार है। ये भी ये सम्मेलन भी एक प्रकार के घोटाले के रूप में गिना जाएगा। विषय पे चर्चा, मध्य प्रदेश की जनता रात में सोती है ना और सुबह उठती है, तब एक नया घोटाला सामने आता है प्रदेश की जनता के। कुंदन जी विषय पे रहते हैं, विकास जी की पूरी बात सुन लेते हैं, वापस आऊंगा केवल आपसे एक जानकारी चाह रहा था, आपने माइक ही पकड़ लिया और सरकार कैसी है उस तक लेकर राजनीतिक आरोप लगाने लगे। देखिए कुंदन भाई, ये दिन भर का कार्यक्रम तीन दिन का आयोजन था अप्रवासी भारतीयों का। कल से जो है इन्वेस्टर समिट शुरू होगी। ये इस प्रकार से आप किसको आंकड़ेबाजी के अंदर उलझाना चाहते हैं? बोंद्रिया जी, आप तैयारी करके आया करिए, मैं तो तैयारी से हूं। अब मुझे बोलने तो दीजिए आप, मैं जिससे जा रहा था जानकारी आपने दी ना, 3 दिन का कार्यक्रम था, अनेक सेशंस थे, अनेक कार्यक्रम थे। केवल माननीय मोदी जी की कार्यक्रम में उस हॉल से सीमित कैपेसिटी होती, किसी भी हॉल की होती है, और उससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन थे। अब प्रवासी भारतीय उससे ज्यादा आए हुए थे, तो यकीनन सब वहां पे जगह नहीं पा पाए। ये माननीय मोदी जी की लोकप्रियता है कि हर प्रवासी व्यक्ति उन्हें रूबरू देखना चाहता था। इंतजामात उस हॉल की कैपेसिटी के अलावा बाहर कॉरिडोर्स में दूसरे हॉल्स में भी किए गए थे, जहां पे बड़े स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन बाकी सब कार्यक्रमों में लोग शामिल हुए हैं, परोक्ष रूप से हुए हैं। ये कहना गलत है कि लोग प्रवासी सम्मेलन के अनेक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए। केवल एक सेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के मोदी जी के उद्घाटन का सेशन था। समय अगर बचता है तो मैं आपके पास वापस आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। कृष्ण मोहन झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन जी, क्या समझते हैं आपकी जो प्रवासी प्रेम है सम्मेलन के बाद कितना परवान चढ़ पाएगा? 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन भव्य तौर पर, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंची। हालांकि कुछ अव्यवस्थाओं का आलम भी देखने को मिला, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने माफी भी मांग ली। इंदौर की जनता ने उन्हें माफ भी कर दिया, इंदौर की तारीफ भी कर रहे हैं वो। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ऋषभ जी, देश के हृदय स्थल में इस प्रकार का आयोजन गौरव की बात है। जिनसे कुंदन जी भी उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे लिए गौरव का क्षण था कि अब प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहाँ पे हुआ। जब आप इतना बड़ा आयोजन करते हैं तो निश्चित रूप से चूक होती है, लेकिन लंबे समय से इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी। एक पक्ष तो ये है कि अव्यवस्था निर्मित हुई, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जिस ढंग से मोदी जी का कद पूरे विश्व में बढ़ा है, ग्लोबल लीडर के रूप में अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है, तो हर एक व्यक्ति की इच्छा थी, क्योंकि जब आप कोई आयोजन करते हैं तो उसमें तय रहता है कि इस सेशन में ये व्यक्ति अटेंड करेंगे, ये इसमें अपेक्षित हैं, ये अपेक्षित नहीं है। तो उसी प्रकार की व्यवस्था थी। और निश्चित रूप से जो सारा कवरेज अभी हमने देखा, वहाँ पे हमारे जो लोग थे उन्होंने जो बताया, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, जिसके लिए प्रदेश के मुखिया ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति में माफ़ी मांगी। ये भी एक बड़े दिल की बात है। हमेशा जो है, आप जानते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात वाली बात है। ठीक है झा साहब, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, अव्यवस्थाओं का आलम दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर कुंदन जी दूसरे तरीका का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हॉल में धड़धड़ाकर घुस पड़े, बीजेपी के कार्यकर्ता खाने पर टूट पड़े, तो ये अपने आप में हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। देखिए, मेरे को लगता है ऋषभ जी, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और बड़ा, इनके लीडर्स भी बड़े दिल के लीडर हैं। और जिस ढंग से कमलनाथ जी ने कहा, कमलनाथ जी ने भी जो बात कही है, तो मैं उससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। अव्यवस्थाओं पर आप उंगली उठा सकते हैं, लेकिन पूरे एक छोटे से अव्यवस्थित किसी आयोजन को लेकर के उसकी समीक्षा करना इतना सरल नहीं है। और आप देख रहे हैं कि किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री जब इस बड़े आयोजन में हो, तो निश्चित रूप से उसकी भव्यता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और पूरे विश्व में एक मैसेज गया। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि आज विश्व के बड़े बड़े अखबारों ने, बड़े बड़े चैनलों ने इसको कवर दिया है। एक पहलू जो मीडिया का एक पहलू था, जो आज आप जानते हैं कि चूक होती है समाज में, उस चीज़ को लाना जरूरी है। लेकिन आप देखिए कि इससे ये अंदाज लगाना कि जो उसकी जो मंशा थी, जो उद्देश्य था,
उसकी पूर्ति ना हो पाए, ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद है। क्योंकि जब आप बाद का जो सेशन देख रहे थे, बाद के सेशन में बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल था, लोग अपने अच्छे ढंग से बात कर रहे थे, तो एक अच्छी स्थिति निर्मित हुई है। जो अव्यवस्थाएं थी बाद में अच्छी व्यवस्थाओं में तब्दील हुई है। और मुझे लगता है कि ठीक है, झा साहब माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगा। अव्यवस्थाओं की अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरा ये भी सवाल रहेगा आपसे कि अगर राहुल गांधी की यात्रा जब गाजियाबाद में एंटर करती है भरी ठंडी में, 5000 लोगों के रहने की व्यवस्था अगर हो सकती है, तो क्या आपको लगता है कि यहां पर इतने लंबे वक्त पहले से तैयारी चल रही थी, तो 3500 लोगों की व्यवस्था करना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, जहां पर जगह की कोई कमी नहीं। देखिए ऋषभ, मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि ये एक चूक हो सकती है, इसमें बड़ी चूक है, इसकी समीक्षा प्रशासनिक लेवल पे, शासन लेवल पे होगी। लेकिन हम यहाँ बैठे हुए हैं अप्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद की स्थिति को लेकर के जी, कि उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा भारत में, उसका कितना असर पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा कि नेगेटिव पड़ेगा। हम इसके लिए नहीं पढ़े। जब आप कोई आयोजन घर में भी करते हैं, जब आप देखते हैं कि जो शादी में जब आप जाते हैं तो कई बार अपनी स्थिति निर्मित हो जाती है, लेकिन जो बात की जो स्थिति होती है वो बात को संभाल लेती है। तो मुझे लगता है कि जो शुरुआती दौर में निश्चित रूप से बहुत बड़ी त्रुटि हुई थी, भाजपा के कार्यकर्ताओं की गलती रही होगी, प्रशासन के लोगों की गलती रही होगी, शासन की गलती होगी, तो बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन ये समीक्षा का विषय है, ये शासन लेवल पे, प्रशासन लेवल पे इसकी समीक्षा होना चाहिए। मगर हम जो आज यहाँ पे बैठे हैं कि जो एक मैसेज गया, जो लोगों में हर्ष था, और आपने देखा होगा कि जो विरोध कर रहे थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि उनको मोदी जी को सुनने का मौका नहीं मिला, देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो इतनी दूर से यहाँ रजिस्ट्रेशन करा करके आए थे। उनका ये कहना था कि हम उनको सामने देखना चाहते हैं, सामने सुनना चाहते हैं। ये क्योंकि आप देखिए उनकी लोकप्रियता बहुत जबरदस्त बढ़ी हुई है। जब वो कहीं जाते हैं, चाहे अमेरिका जाएं, चाहे वो ब्रिटेन में जाते हैं, तो जिस ढंग से लोग उनको उनके स्वागत में लोग उतर जाते हैं। ठीक है झा साहब, समय की बाध्यता है, आपके पास वापस से आऊंगा अगर समय बचता है तो। कुंदन जी क्या कहेंगे, लोकप्रियता तो बढ़ी है, तमाम देशों के अगर प्रधानमंत्री, तमाम देशों के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम हुआ है, सम्मेलन हुआ है, इसका इफेक्ट तो पड़ेगा और फायदा देश को होगा, फायदा इंदौर को होगा, फायदा मध्य प्रदेश को होगा। निश्चित रूप से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर कई प्रकार की संभावनाएं हैं, निवेश की संभावनाएं हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे अगर उनको ठीक से न्योता दिया जाए, उनको सम्मान पूर्वक यहाँ बुलाया जाए, उनको उनके लिए वैसा माहौल पैदा किया जाए प्रदेश के अंदर, और उनको ये सब चीजें दिखना चाहिए, तब मतलब जो है यहाँ पे हमारे यहाँ निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, अप्रवासी भारतीयों का और प्रेम बढ़ेगा। हम चाहते हैं, भारत हमारा विशाल देश है और मध्य प्रदेश उसके बीचों बीच स्थित है, और मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित भोपाल और इंदौर, जहां की अभी इंदौर के अंदर ये अप्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, उनके साथ में इस प्रकार का अपमानजनक जो व्यवहार जो हम लोगों को देखने को मिला, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों ने देखा, देश के अंदर देखा, वो नहीं होना चाहिए था। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक अच्छा संदेश लेके जाते यहां से तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता। खैर, मैं तो इतना कहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर निवेश बढ़े, मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार जो आज दर दर भटक रहे हैं, 60 लाख बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार आज मध्य प्रदेश के अंदर दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए अगर यहाँ पे निवेश आता तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ती। अब आगे जो देखा जाएगा कि ये किस प्रकार का मतलब जो है यहाँ से वातावरण लेके गए हैं, प्रदेश की क्या छवि धूमिल हुई है, देश की क्या छवि धूमिल हुई है, ये तो उन लोगों से अगर आप उनके इंटरव्यू करेंगे तो और भी बहुत सारी बातें सामने आएंगी। समय की बाध्यता है। विकास जी क्या कहेंगे, क्या प्रवासी प्रेम बढ़ा है सम्मेलन के बाद, और तमाम तरीके के जो आरोप लग रहे हैं इसको कैसे खंडित करेंगे आप? नहीं, आरोपों का खंडन तो मैं इसलिए पहले ही कर चुका कि केवल एक सेशन में जिसको नरेंद्र मोदी जी संबोधित कर रहे थे, उसमें अति व्याकुलता के कारण और हॉल पूरा भरा होने के कारण कुछ लोगों ने कुछ कमेंट किए थे, उनका पूरा मैं आपको एक चीज बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से हुआ, ये जो अपमानजनक स्थिति आपका फेल्यूर था, सरकार का फेल्यूर था, प्रशासन का फेल्यूर था। कुंदन भाई, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये हमारे झूठे आरोप मत लगाइए, धूमिल करने वाली गलत आरोप मत लगाइए। आपको बोलने का पूरा समय मिला। एक गलत आरोप, आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर के इंडोर प्रोग्राम में इतनी हाई सिक्योरिटी होती है कि कोई भी गलत व्यक्ति बिना पास वहां आसपास भी नहीं पहुंच सकता, नंबर एक।
वहाँ प्रोफेशनल सिक्योरिटी एक्यूमेन होता है जो हमारी जेड सिक्योरिटी पीएम साहब की होती है। नंबर दूसरा, उसका एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी पीएम का अभिवादन स्वागत मंच पे ही कर रहे थे, पूल से बैठे हुए थे, उनके साथ प्रवेश नहीं किया। तो इससे सब पता है हमें, हॉल की कैपेसिटी लिमिटेड थी, ओवर रजिस्ट्रेशन था, केवल इस वजह से एक सेशन में सब प्रवेश नहीं पा पाए। इसे आप अपमान मत कहिए। अरे लोग सम्मान लेके गए हैं। उत्तर दीजिएगा, ये जो मुख्यमंत्री ने माफी मांगी है भरे मंच से, इसका असर प्रवासी प्रेमियों में पड़ेगा? इसका असर आने वाले वक्त में पड़ेगा? देखिए, कोई भी कार्यक्रम में अनेक तरह की छोटी छोटी चूकों के कारण किसी को भी कोई तकलीफ हो सकती है। बहुत बड़ी घटना है हमारे एक अच्छे मेजबान का हमेशा कर्तव्य है कि वो कार्यक्रम के दौरान कैसे कह सकते हैं? अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए, समय की बाध्यता है, आपके पास वापस से आऊंगा। सुन लीजिए, एक अच्छे मेजबान का कर्तव्य निभाया है मुख्यमंत्री जी ने, वैसे ही उन्होंने उद्बोधन भी दिया है। सवाल लूंगा, कृष्ण मोहन जी क्या कहेंगे इस विषय में? ये जो प्रवासी प्रेम क्या बढ़ पाएगा? मुख्यमंत्री ने हालांकि भरे मंच से माफी भी मांग ली और इंदौर की जनता उनके पक्ष में है भी, लेकिन क्या लगता है आपको कि प्रवासी प्रेम बढ़ पाएगा इस घटना के बाद? हालांकि इतना बड़ा मैटर ये नहीं था, अव्यवस्थाएं होती हैं, देखिए प्रधानमंत्री का दौरा था, सिक्योरिटी टाइट थी। देखिए ऋषभ, मैं पहले भी आपसे कहा कि एक चीज को, एक बात को लेकर के हम उसको कहते हैं सफलता का आकलन नहीं कर सकते। निश्चित रूप से जिस ढंग से बात के सेशन हुए हैं, एक सौहार्दपूर्ण माहौल था। आज राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी जो स्थिति बनी थी, बहुत अच्छी स्थिति थी। तो कुल मिलाकर के जो लोग आए थे उनमें अपार उत्साह था। लेकिन निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि शासन को, प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार की अव्यवस्थाएं भविष्य में निर्मित ना हो, क्योंकि पूरे विश्व में एक मैसेज जाता है जिससे हमारी देश की और प्रदेश की साख प्रभावित होती है। बिल्कुल, एक मैसेज जरूर जाता है जिससे देश और प्रदेश की स्थिति वहां पर जाती है। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से हमारे साथ कुंदन जी जुड़े हुए थे, बीजेपी से विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे प्रवासी प्रेम की। जिस तरीके से 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन संपन्न हो चुका है, इसको लेकर अब कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस सम्मेलन के बाद कितना फर्क देश की जनता को पड़ता है, कितना फर्क मध्य प्रदेश की और कितना फर्क इंदौर की जनता को पड़ता है। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।